रेहान, आपकी ऑडियो आई थिंक अभी तक कनेक्ट नहीं हुई। जी सर। हाँ जी, आ गया रेहान। अच्छा, अब देखें लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास टेबल है। जब टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके ये टेबल जो है ये यहाँ इस तरह से ड्रॉ हो जाते हैं। अब पावर क्वेरी एडिटर में देखें, सबसे पहले टेबल के ऊपर कैलेंडर ड्रॉ हो गया। इसका मतलब यह है कि डेट डेटा टाइप है इसकी। उसके बाद 1 2 3 लिखा हुआ है, तो 1 2 3 का मतलब ये है कि ये होल नंबर के डेटा है इनके अंदर। और अगर आप यहाँ पे देखें तो एबीसी लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये टेक्स्ट डेटा है। किसी भी कॉलम के ऊपर आप क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म ग्रुप के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया हुआ है उसने, डेट। मैं जब चेंज करता हूँ तो यहाँ पे देखें अब होल नंबर आ गया। मैं चेंज कर रहा हूँ तो यहाँ पर डेटा टाइप भी चेंज हो रहा है। जो भी उस कॉलम का, उस पर्टिकुलर कॉलम का डेटा टाइप होगा वो यहाँ पे नजर आएगा। अब ये अप्लाइड स्टेप्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड स्टेप्स क्या है? जो भी काम आप पावर क्वेरी एडिटर के अंदर रहते हुए या इस डेटा के ऊपर कर रहे हो, वो सारे के सारे यहाँ पर रिकॉर्ड होते जाएंगे। अगर आपने किसी एक पर्टिकुलर स्टेप को या बहुत सारे स्टेप्स को खत्म करना है तो आप सिंपली ये क्रॉस का बटन आपको नजर आ रहा होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो खत्म हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आप लोग पिवट यूज करते थे एक्सेल के अंदर डेटा को समराइज करने के लिए, यहाँ पर ग्रुप बाय का एक ऑप्शन है, हम वो यूज कर लेते हैं। ये होम टैब के ऊपर भी अवेलेबल है और ट्रांसफॉर्म के अंदर भी ये ग्रुप बाय आ रहा है, तो यहाँ से जी चाहे आप यूज कर लें। ग्रुप बाय पे क्लिक करें। अब ग्रुप बाय में दो ऑप्शन है, एक बेसिक है, एक एडवांस है। हम फिलहाल बेसिक को यूज करते हैं और हम कॉन्टिनेंट के ऊपर डेटा को समराइज करते हैं। अब करना क्या है, कॉलम नेम क्या देना है? मैं कॉलम नेम दे देता हूँ केसेस। और केसेस के अंदर अच्छा काउंट करना होगा तो फिर आपको कोई कॉलम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप सम का फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं या एवरेज करना चाह रहे हैं, फिर आपको बताना पड़ेगा किस कॉलम को सम या एवरेज करें। ओके करें। तो ये देखें, ये पिवट बन के छोटा सा डेटा बन गया आपके पास। आपने डेटा इंपोर्ट किया था, बहुत सारे कॉलम थे, बहुत सारी रोज थी, लेकिन जब आपने इसको ग्रुप बाय किया तो आपके पास ये आ गया। अब आपको ये नहीं करना था और गलती से कर दिया, आप सिंपली इस क्रॉस के ऊपर क्लिक करें तो आपका डेटा एज इट इज वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपने कोई भी स्टेप इसके ऊपर अप्लाई किया तो आप उसको रिवर्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक तो ये था कि हमने किस तरह से ग्रुप बाय करना है। अब मेरे पास लेट्स से चलें ये किसी और कॉलम के ऊपर करते हैं, एक ये ले लेते हैं। ये जी मेरे पास एक कॉलम है सोर्स नेम के नाम से, और इसको मैं सेपरेट करना चाह रहा हूँ। इसके डिफरेंट जो है वो कॉलम्स बनाना चाह रहा हूँ। और मेरे पास जो डिलिमिटर है इस केस में वो है अंडरस्कोर। मैं क्या करता हूँ, होम पे जाएं, स्प्लिट कॉलम पे जाएं। अब देखें इसमें काफी सारे ऑप्शन है। बाय डिलिमिटर भी है, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर्स भी है, बाय पोजीशन भी है कि किस पोजीशन से जाके उसने उसको तोड़ना है। लोअर केस टू अपर केस भी है और अपर केस टू लोअर केस भी है। तो अगर आपके पास अपर और लोअर के सेग्रीगेशन आ रही है, जैसे कैमल केस आप लिख रहे होते हैं, अब उस तरह से भी अलग अलग कर सकते हैं। फिर बाय डिजिट टू नॉन डिजिट है। अगर आपके पास टेक्स्ट और नंबर्स आ रहे हैं तो आप उनको भी इस तरह सेपरेट कर सकते हैं, या नॉन डिजिट टू डिजिट भी आप कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको पहले डिलिमिटर के जरिए आपको करके दिखाता हूँ। मेरे पास उसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया अंडरस्कोर, कस्टम अंडरस्कोर किया। और फिर उसने कहा, तीन ऑप्शन दिए कि स्प्लिट किस तरह करना है। लेफ्ट मोस्ट को स्प्लिट करना है, राइट मोस्ट को स्प्लिट करना है, या हर अक्रंस को जो है स्प्लिट करना है। हर अक्रंस का मतलब ये है कि जितनी मरतबा भी अंडरस्कोर आएगा वो उतनी मरतबा उसको अलग अलग कॉलम्स में डिवाइड कर देगा। जस्ट क्लिक ऑन ओके। तो आप देखेंगे कि आपका ग्रिड अलग हो गया, एमएल अलग हो गया, रिटेल अलग हो गया, और लास्ट जो सोर था वो अलग हो गया। आपने क्या किया, इन सबको इकट्ठा चूज कर लिया। दोबारा उस ये 1 2 3 और 4 कॉलम आ गए। ठीक है। अच्छा, अब यही जो डेटा था इसको आप दोबारा से यूज फर्स्ट रो, यूज टेक्स्ट, ग्रुप बाय, मर्ज कर सकते हैं। ये देखिए, ये ट्रांसफॉर्म के अंदर ऑप्शन है मर्ज का। मैंने कॉलम सेलेक्ट किए हुए हैं, मर्ज के ऊपर क्लिक किया, उसने मुझे पूछा कि सेपरेटर को देना है, नहीं देना, मर्ज करना है, ओके कर। अब ये देखिए, पहले ये कॉलम था अंडरस्कोर के साथ सेपरेट हुआ हुआ, लेकिन चूंकि सेपरेटर नहीं दिया गया तो अब ये इकट्ठा इस तरह से लिखा गया है। दो स्टेप मैंने अप्लाई किए इसके ऊपर,
मुझे ये दोनों नहीं करने थे, मैं मर्ज भी खत्म कर देता हूँ और मैं इसका स्प्लिट भी खत्म कर देता हूँ। तो ये देखें मेरे पास वापस उसी पोजीशन में आ गया जिस पोजीशन में पहले था। अब जब मैंने डेटा इंपोर्ट किया तो मुझे पता चला कि मेरा डेटा जो है वो फर्स्ट रो के अंदर डेटा था, फर्स्ट रो के अंदर कॉलम हेडर नहीं था, लेकिन उसने डेटा को ही हेडर बना दिया है। तो मैं ट्रांसफॉर्म के ऊपर जाऊंगा और यहाँ से यूज फर्स्ट हेडर एज फर्स्ट रो कर दूंगा। अब हेडर बन गया कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5 एंड सो ऑन, और जो फर्स्ट रो थी वो डेटा में कन्वर्ट हो गई है। लेकिन अगर वाइस वर्सा हो और आपने फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है यूज फर्स्ट रो एज हेडर। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका इस तरह से हेडर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इसमें समझ आ गई यहाँ तक सब? कोई चीज जो कंफ्यूज कर रही हो या समझ में ना आई हो आप पूछ सकते हैं मुझसे। उसके बाद क्लोज एंड अप्लाई के ऊपर क्लिक करें और ये आपका जो भी आपने इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किए थे वो सारे के सारे इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे और आपका डेटा जो है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा। आज का सबक यहां तक है। अब आपकी बारी है, कोई भी सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा है और बीए के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। और एक चीज जहन में रखनी है, ये चीज सोच के सवाल नहीं रोक के रखना कि मैं ये पूछूंगा कहीं ये क्वेश्चन स्टूपिड ना हो। कोई भी क्वेश्चन स्टूपिड नहीं होता। आपको हर सवाल से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, इसलिए सवाल किया करें, ज्यादा से ज्यादा सवाल किया करें। ये आपकी इनपुट को शो करता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं चीज को सीखने में। जी उमर साहब, क्या कुछ समझ आया, क्या कुछ हमने डिस्कस किया आज के दिन में? सर समझ तो बहुत कुछ आया सर, अब इसको एक दफा देखूंगा तो ही समझ आ जाएगा। आप लोगों ने करना ये है गाइस के जो भी मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, आप डेटा मुख्तलिफ सोर्सेज से डेटा अपने पास डाउनलोड करके रखें। अगर आपके पास अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है उसे यूज करें और इसके ऊपर काम करें, इसको सीखें, ज्यादा से ज्यादा सीखें। ये समझ लें कि 2021 और 2022 कम अज कम ये इस टूल के हैं। पैरेलल में टैबलो भी चल रहा है, पैरेलल में गूगल डेटा स्टूडियो भी चल रहा है, और उन दोनों की जॉब्स भी बड़ी जो है ना वो इंटरेस्टिंग है। और गूगल डेटा स्टूडियो की जॉब जो है वो पावर बीआई डेस्कटॉप से भी ज्यादा पैसे देती है, लेकिन वो कम जॉब्स हैं, उसकी क्वांटिटी कम है। क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, क्वांटिटी कम है, इसकी क्वांटिटी बहुत है। इसको सीखें, साथ साथ इसके ऊपर जो है वो मेहनत करें और कोशिश करें कि अपना एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बनाएं इस पावर बीआई डेस्कटॉप को। ठीक है आपने सर। देख लिया है फ्री टूल है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए। अगर आप पावर बीआई सर्विस को परचेज करना चाहें तो वो आपके पास ऑप्शन है, लेकिन वो नॉर्मली वो लोग परचेज करते हैं जिनने आपसे चीजें डेवलप करवाने के बाद अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पब्लिश करनी होती है। जी रेहान साहब। सर इसके अंदर समझ तो आ गई है, लेकिन ये रिलेशनशिप्स का था ना, थोड़ा सा डामाडोल था। हमारे पास एक टेबल है, टेबल ए, और उसका एक कॉलम है जिसके अंदर वैल्यूज लिखी हुई है इस तरह से, ठीक है, और एक टेबल बी है। हम सपोज करते हैं कि इनके अंदर जो कॉलम्स हैं वो एक एक कॉलम है। अब ये दो टेबल हैं, अगर आप इनको गौर से देखें तो फर्स्ट टेबल के अंदर हर वैल्यू यूनिक है। मैं जरा इसके ऊपर डुप्लीकेट हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ। हाईलाइट डुप्लीकेट्स, यहाँ अब इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ। अब आप देखेंगे कि राइट साइड पे जो टेबल है यहाँ पर वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही हैं, डुप्लीकेट हो रही हैं। लेफ्ट साइड पे जो टेबल है वहां पर सारी वैल्यूज, ठीक है। तो इस केस में जब हमारे एक टेबल के अंदर यूनिक वैल्यूज हैं और दूसरे के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, जब हम इन दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, अब देखें रिलेशनशिप कहाँ पे बनेगा। रिलेशनशिप बनेगा 1 का 1 के साथ, ठीक है, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ, फिर 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ। 4 और 5 का रिलेशनशिप नहीं बनेगा।
तो ये जो बेसिकली रिलेशनशिप इस कॉलम का और इस कॉलम का हमने बनाया, इसको हम कहेंगे 1 to many। ठीक है, अब इसी केस को हम कॉपी करते हैं और इसको ले जाते हैं यहां पे। दोनों को जो कॉलम है उनके अंदर यूनिक वैल्यूज हैं, तो इस केस में जो रिलेशनशिप बनेगा वो बनेगा 1 to 1। और अगर दोनों में ही वैल्यूज जो है वो रिपीट हो रही हैं, जैसे कि यहाँ पे है, तो ये बनेगा मैनी टू मैनी। ठीक हो गया सर। ठीक है, अब 1 to many को अगर आप उल्ट कर देते हैं, यानी कि टेबल बी जो है वो पहले आ जाता है और टेबल ए बाद में आ जाता है, तो वो बन जाता Many to है मैनी टू 1। तो वो ऑलमोस्ट एक जैसा ही है, फर्क इनमें आ जाता है जाके 1 to 1 में और मैनी टू मैनी। और कोई चीज हसन? नहीं सर, ऑल ओके। हाँ ओके गुड। सर इससे जरा प्रैक्टिस करवाएं सर। हाँ जी, अच्छा इसका ना अभी आप लोगों ने करना ये है कि कोविड का डेटा जो है इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद उसके ऊपर 3 स्टेप्स करने हैं आपने। पहला ओके स्टेप सर। आपने ये करना है कि उसका जो डेट थी, डेट को आपने सेपरेट करना है, डेट के कॉलम को, ये नोट करते जाएं। डेट का कॉलम आपने सेपरेट करना है, कंट्री और कॉन्टिनेंट का कॉलम आपने मर्ज करना है और स्क्रीनशॉट ग्रुप के अंदर शेयर करना है। ठीक है, एक। और दूसरा आपने ये करना है कि कॉन्टिनेंट के ऊपर, जिस तरह से मैंने आपको ग्रुप बना के दिखाया था, आपने भी डेटा का ग्रुप बना के उसका स्क्रीनशॉट लेके वो भी ग्रुप के अंदर शेयर करना है। ये आपकी असाइनमेंट है। कल क्लास करनी है या छुट्टी करनी है? सर छुट्टी कर दें सर, देख लें। देख लो यार इसको। सर कल सर मैंने कल रैली पे जाना है सर। किधर जाना है? सर रैली पे। रैली में जाना है। बस इसको यार अभी थोड़ा सा ये ट्राई करना कि मेरी थोड़ी सी मजबूरी है कि मुझे वो नेक्स्ट क्लास जो है उसको लाजमी टाइम देना है, तो इसको थोड़ा सा मुझे टाइम देते रहें अब रेगुलरली, ताकि हम 1-1.5 वीक में इस चीज को हम क्लोज कर सकें। इंशाल्लाह ठीक हमारे सर। 2 चीजें रह गई हैं, पावर BI डेस्कटॉप है और पावर पॉइंट है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है। और एक जो है वो आपकी फ्रीलांस में अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज जो है वो आपकी जॉब में आपको बहुत सपोर्ट करेगी। तो दोनों सीखनी है और दोनों के ऊपर काम करना है। लेकिन आप लोग थोड़ा सा पंक्चुअल हो, 9 बजे लाजमी आप जो है लॉगिन करें। और अगर इन केस जैसे रेहान कह रहा था कि मैंने वेट किया है, तो आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल दिया करें मुझे, ताकि मुझे ठीक है आइडिया हो जाए कि लड़के वेट कर रहे हैं तो मैं आ जाऊँ। ठीक है, मैं वीडियो इसकी जो है वो यूट्यूब पे डाल देता हूँ, वहां से आप देख लीजिएगा। ओके सर। ओके ओके गाइस, अल्लाह हाफिज। ओके सर, हाफिज। ओके सर।